हेलो, चौहान एकेडमी में आपका स्वागत है। इस बार बंगाल बोर्ड में सिलेबस की बहुत कटौती की गई है और इस बार का जो बंगाल बोर्ड का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक नया यूट्यूब चैनल खुला है जिसका नाम है चौहान सर। इस चैनल में आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 का जो 2020 में एग्जाम देने वाले हैं, जो 3 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितना भी आपका मैथ्स, फिजिक्स, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जितना भी सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग सारा प्रिपरेशन कराया जाएगा। हर दिन 3 वीडियो शाम को अपलोड किया जाएगा पार्ट वाइज। आप सभी वीडियो को देखकर लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल चौहान सर को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे बारे में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस, और आज का मैं पहला सेशन फिजिकल साइंस, इसके बाद दूसरा सेशन लाइफ साइंस और तीसरा सेशन मैथ लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फिजिकल साइंस का शुरुआत करूँगा, इसलिए आप पेन और कॉपी लेकर साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो सभी रेडी हो जाएं। वेस्ट बंगाल हिंदी मीडियम का जो फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर है उसका नाम है एक्सरसाइज 1 वायुमंडल। सबसे पहले हम पहला चैप्टर में वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वायुमंडल, सभी ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल है क्या, वायुमंडल से जुड़ी हुई बातें, सारी बातों का अध्ययन करेंगे। मेरा लक्ष्य है कि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जो फरवरी में एग्जाम होने वाला है, 3 फरवरी से जो एग्जाम होगा 2020 में, 100 में 100 क्वेश्चन मेरा रहेगा और हर चीज समझाते हुए टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। 2022 के भी विद्यार्थी, 2021 में आपका एग्जाम होगा ना, 2022 के भी विद्यार्थी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं और नोट्स क्लास के साथ आप लोग बनाते चले, ठीक है। सबसे पहले वायुमंडल को समझते हैं। ये हमारी पृथ्वी, एक्चुअली हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ये गोल है, लेकिन हमारी पृथ्वी इस प्रकार नहीं है। हमारी पृथ्वी इस प्रकार है जिसको जायोड आकृति बोलते हैं। ये हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। ये दिशा का ज्ञान, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, सभी जानते हैं। उत्तर और दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा चपटा है, लेकिन ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा अर्थात पश्चिम से पूर्व में ये जो पृथ्वी है थोड़ी फूली हुई है ना, और ध्रुवों के पास पृथ्वी क्या है, चपटा है। तो मेरा जो सेशन है वायुमंडल, तो क्या है देखिए, ध्यान से समझिएगा। पृथ्वी के चारों ओर, सभी लिखते भी चले, जितने भी ऑनलाइन विद्यार्थी देखेंगे वो एक काम करेंगे, अपना नोट्स, अपना पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और जो बोलेंगे वो लिखते चलना है। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। पृथ्वी जायोड आकार की है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली गैसों के मोटे आवरण को, इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। गैसों के मोटे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बस सिंपल परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर, देख रहे हैं चारों ओर, ये गैस का परत है। ये पहला परत, दूसरा परत, तीसरा परत, इसी तरह करके 5 परत है। तो हमारा परिभाषा क्या हुआ वायुमंडल के, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली
गैसों के मोटे आवरण को, परिभाषा सिंपल, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के मोटे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सिंपल है परिभाषा, मतलब याद रखना नहीं है, समझना है। हमारी पृथ्वी छोटी सी है और इसके ऊपर गैसों का आवरण है, ठीक है। इन गैसों के आवरण को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल है। आप देख रहे हैं पृथ्वी बीच में है, यहां देखिए। और पृथ्वी की आकृति एकदम गोल नहीं है, पृथ्वी की आकृति जायोड है। जायोड मतलब क्या होता है? ध्रुवों के पास चपटा है, छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। फिर से वायुमंडल की परिभाषा क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के मोटे आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वायुमंडल किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वायुमंडल ऊपर में गैसों का आवरण है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोग दिवाली में जब पटाखा फोड़ते हैं तो गैस जो निकलता है वो हवा में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल है इसको भी तो ऊपर से उड़ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वायुमंडल क्या है? पृथ्वी में स्टेबल है। वायुमंडल अपने जगह से कभी हटता नहीं है, ठीक है। अब इसका कारण क्या है वो भी दिखाते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब हम एक बातों पर ध्यान देते हैं। यह है पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल। एक 5 परत होता है, 2 इसके बारे में आगे बताएंगे, पहले इस तरह से देख लीजिए। 3 4 5 वायुमंडल कितनी परत है? 5। 1 2 3 4 5। पहला परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी की परतें। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह कितने परतों से मिलकर बना है? पहला क्वेश्चन था वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब गैस का जो आवरण है वो परत में बटा हुआ है, देख रहे हैं गैसों का आवरण किस में बटा हुआ है? परत में। तो पृथ्वी में कितनी परतें हैं, या वायुमंडल की कितनी परतें हैं? पृथ्वी की परतें या वायुमंडल की परतें? वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5 परतें हैं, ठीक है। नाम लिखेंगे 5 परत का। पहला नाम है क्षोभ मंडल, दूसरा नाम है समताप मंडल, तीसरा नाम है मध्य मंडल। देखिए पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और 5वां बहिर्मंडल। बहिर्मंडल मतलब होता है सबसे बाहरी मंडल, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन एकदम रिमेंबर हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल याद, क्योंकि हमारा वेस्ट बंगाल का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन इसके बाद जब वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एकदम जीरो से पढ़ा रहे, सभी ध्यान दीजिए। वायुमंडल किसे कहते हैं समझ गए, कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो गैसों का आवरण है इसे पृथ्वी के परत भी बोलते हैं या वायुमंडल की परतें। तो ये जो गैसों का आवरण है ना, ये 5 परतों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उन 5 परतों का नाम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आप लोग लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि पृथ्वी का वायुमंडल कितने परतों से बना होता है, नाम लिखें। या क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, रटा रहे तो क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि पृथ्वी की कितने परतें हैं, पृथ्वी की कितनी परतें हैं,
नाम लिखे तो भी यही आंसर होगा। या वायुमंडल की कितनी परतें हैं, फिर भी आप लिखिएगा 5 परतें हैं। वो 5 परतों का नाम स्टार्टिंग से, पहले नीचे से, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, दूसरा, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। इसके बारे में आगे डिस्क्रिप्शन देंगे क्योंकि 3 से 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन वायुमंडल किसे कहते हैं, दूसरा नंबर वायुमंडल किन किन परतों से मिलकर बना है। तो वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर है, वायुमंडल किन किन परतों से मिलकर बना है। तो वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। आप ये लिख दीजिएगा आंसर में एकदम स्टेप बाय स्टेप, और हो सके तो चित्र भी थोड़ा सा बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कोई तो ऐसा बल होगा जो, ये वायुमंडलीय हवा है, इस हवा, ये गैस है, सॉरी ये गैस है, ये गैस क्या है, पृथ्वी पर टिका हुआ है। जबकि यहां पृथ्वी का जो वहन है चंद्रमा है ना, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। यहां पर देखिए कोई भी वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहां जीवन जीना क्या है, मुश्किल है। लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसलिए यहां जीवन का संभव हुआ है, मतलब यहां जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी समझिए कि चंद्रमा में कोई वायुमंडल नहीं है लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है। तो कारण, पृथ्वी पर वायुमंडल है तो क्यों है और कैसे टिका है। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो वायुमंडल का जो परत है ना, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण ताकत है। पृथ्वी अपने तरफ किसी चीज को खींचती है, ठीक है, पृथ्वी अपने तरफ किसी चीज को खींचती है। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, मतलब पृथ्वी अपने तरफ खींच रही है। तो वायुमंडल, गैस का आवरण ऊपर है और पृथ्वी इस गैस के आवरण को खींच रही है, तो मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन आएगा, वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका है, क्यों टिका है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर इसलिए टिका है क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण है और ये गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को बांधे रख रहा है। अगर ये पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आज वायुमंडल छिटक गया होता, छिटक मतलब ब्रह्मांड में चला गया होता। और पृथ्वी में वायुमंडल अगर नहीं होता तो जीवन भी संभव नहीं होता। ठीक है, जैसे चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है इसलिए वहां जीवन संभव नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका है, लिखिएगा आंसर, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चीजों को अपने तरफ खींचती है। ठीक है, इसीलिए वायुमंडल को भी यह अपने तरफ खींचकर बांधे हुए है ताकि वायुमंडल पृथ्वी से दूर ना हट जाए। क्वेश्चन आएगा चौथा नंबर, पृथ्वी पर जीवन संभव कैसे हुआ। पृथ्वी पर जीवन संभव किस कारक के कारण हुआ। तो सिंपल है, पृथ्वी पर जीवन संभव वायुमंडल के कारण हुआ, वायुमंडल के कारण हुआ। ठीक है, अभी तक हम 4 क्वेश्चन पढ़ लिए। वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी है गोला, ठीक है, इसके चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। फिर पूछेगा गैस का जो आवरण है, मतलब गैस का परत कितने भागों में बटा हुआ है, तो 5 भागों में बटा हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों टिका है, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है इसलिए वायुमंडल टिका हुआ है। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो किस कारक के कारण संभव है, तो वायुमंडल कारक के कारण संभव है। अब आता है
ऊपर से वायुमंडल है, तो वायुमंडल भारी है। वायुमंडल क्या है? भारी है। तो उस भार को लिखना होगा, वायुमंडल का भार कितना है। देखिए ये गैस का आवरण तो ये वजन डाल रहा है। क्या डाल रहा है? वजन। चारों तरफ से वजन डाल रहा है, मतलब वजन डालना मतलब दबाव डाल रहा है पृथ्वी पर, दबाव। जैसे उदाहरण के लिए आप 1 केजी चावल सर पर लेते हैं तो आपको भारी लगता है, 2 केजी लेते तो और भारी लगता है, 3 केजी लेते तो और भारी लगता है। इसी तरह पृथ्वी पर ये 1 लेयर है तो कम भारी है, 2 लेयर ऊपर से और आ गया तो और भारी लगेगा, 3 लेयर आ गया तो और भारी लगेगा, 4 लेयर आ गया तो और भारी लगेगा, 5 लेयर आ गया तो बहुत भारी हो जाएगा। तो ये जो गैस का आवरण है ना, ये बहुत भारी है, और भारी है इसका मतलब इसमें भार भी पाया जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर, पृथ्वी के वायुमंडल का भार कितना है। क्वेश्चन लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी विद्यार्थी जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो साथ साथ नोट्स बनाते चले। क्वेश्चन है वायुमंडल का भार कितना है। 5वां क्वेश्चन, वायुमंडल का भार कितना है। आंसर, वायुमंडल का भार 5.6 गुना 10 पर पावर 15 टन है। ठीक है, वायुमंडल का भार कितना है? 5.6 गुना 10 पर पावर 15 टन है। वायुमंडल का जो लेयर, 5 लेयर, पांचों लेयर को मिलाकर एक भार है, एक वजन है। अगर इस वजन को तौलते हैं तो ये वजन कितना है? 5.6 गुना 10 पर पावर 15 टन है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है। कौन सी गैसें पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर है वायुमंडल में मुख्यतः, आंसर में गैस और इसका मात्रा लिख देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद दूसरा है ऑक्सीजन, फॉर्मूला लिख देंगे नाइट्रोजन का N2, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 0.03, अभी लेटेस्ट डाटा है या 0.04% है। ठीक है, ये 3 गैस आपको याद रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा है क्वेश्चन, वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है। तो वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। सबसे कम वाला नहीं पूछता है, कम वाला अभी बताना है मुश्किल है इसमें। ठीक है, पूछेगा वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है, तो वायुमंडल मुख्यतः 3 गैसें पाई जाती है। नाम, नाइट्रोजन कितना परसेंट? 78%। आप देख रहे हैं 78%, कोई भी परसेंट 100 होता है, और 100 में लगभग 80% ये अकेला ले रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% या 0.04%। इसके बाद एक निष्क्रिय गैस है, ये भी लिख लीजिएगा, निष्क्रिय गैस आर्गन है। निष्क्रिय गैस क्या है? आर्गन। क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में कौन सी एक निष्क्रिय गैस पाई जाती है, तो अब उसका नाम लिखेंगे आर्गन। ठीक है, 6ठा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। क्वेश्चन ये आएगा कि जीव जगत किस गैस का व्यवहार करते हैं, तो ऑक्सीजन। मतलब मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, वो श्वसन में, सांस लेने में किस गैस का व्यवहार करते हैं? ऑक्सीजन। पूछेगा कि पादप मतलब पेड़ पौधा किस गैस का इस्तेमाल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जीव हैं, हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लिए उपयोगी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो 1 मिनट में ही मर जाएंगे। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पादप इसका उल्टा करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है।
क्वेश्चन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कोई यूजेज नहीं है। नाइट्रोजन पौधा ग्रहण करता है नाइट्रेट के रूप में, वो हम आपको लास्ट चैप्टर में बताएंगे। बस इतना तक समझ में आ गया। वायुमंडल मुख्यतः कौन सी गैसें पाई जाती है? मुख्यतः तीन गैसें, या चौथा निष्क्रिय गैस है। तीन गैस का नाम, नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या 0.04%। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां नंबर है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों का वर्णन। वायुमंडल के विभिन्न परतों का वर्णन। देखिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड में अभी हम लोग जाने कि वायुमंडल कितने परत हैं? 5। उस पांचों परत का नाम यहां लिख देते साइड में। पहले वायुमंडल तो 5 परत है। एक नंबर क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। दूसरा नंबर समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा नंबर मध्य मंडल। चौथा नंबर आयन मंडल और 5वां नंबर बहिर्मंडल। हम क्वेश्चन दिए हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों का वर्णन, लेकिन वेस्ट बंगाल बोर्ड में इन पांचों में कोई वो पार्टिकुलर चीज दे देगा। तो अब 5 में से कौन देगा कोई पता नहीं, लेकिन इन 5 में से कोई एक देगा, या क्वेश्चन ऐसे दे देगा क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बारे में लिखो, या क्वेश्चन ऐसे दे देगा मध्य मंडल आयन मंडल के बारे में लिखो, बहिर्मंडल के बारे में लिखो, या कोई एक चीज दे देगा केवल क्षोभ मंडल के बारे में लिखो। ठीक है, तो हम जानते हैं वायुमंडल की कितनी परतें हैं? परतें 5 परतें, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, तो हम पांचों का वर्णन करवाते हैं। सबसे पहले एक नंबर हम लोग वर्णन करेंगे क्षोभ मंडल का। क्षोभ मंडल का वर्णन करेंगे, सभी ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पॉइंट वाइज, टू दी पॉइंट लिखना है, कोई कहानी नहीं लिखना है, एकदम पॉइंट वाइज। चित्र देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए, ये चित्र हम बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझने के लिए। प्लीज तो नीचे आ रहा है, आ रहा है ये, ठीक है, ठीक। चलिए, ये हमारा ध्रुव है, ये सॉरी, ये हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये जो है ये 0 डिग्री, यहाँ पर ये ध्रुव है, 0 डिग्री ध्रुव है। ठीक है, बनाने मतलब ये समझिए, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, और पहला मंडल है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल इस तरह देखिए, एकदम यहाँ फूला हुआ है और यहाँ चिपटा है। देख रहे हैं आप लोग, हमारी पृथ्वी का ये पहला मंडल है, पहला मंडल, एक नंबर क्षोभ मंडल। साफ साफ देख रहे हैं कि जो क्षोभ मंडल है ये है बीच में भूमध्य रेखा, ये बीच वाले को बोलते हैं, बीच वाला है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और ऊपर है उत्तरी ध्रुव और नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए, सभी ध्यान से देखिएगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा के पास ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, ये देख रहे उभार है, ये पृथ्वी हमारा बीच में है, और क्षोभ मंडल ध्रुवों के पास थोड़ा कम ऊंचा है। ठीक है, ध्यान देखिए, मतलब ये ऐसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला जो मंडल है, ये पहला मंडल का नाम है एक नंबर क्षोभ मंडल। सारा याद करवा देंगे, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्षोभ मंडल, एक्चुअली क्षोभ मंडल क्या है, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन सारा कवर हो जाएगा। 100% मेरा वीडियो से सारा क्वेश्चन लड़ेगा एग्जाम में, वेस्ट बंगाल में, मेरा वादा है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला मंडल क्षोभ मंडल है। ठीक है,
तो आप क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट क्षोभ मंडल में आप लोग लिखना स्टार्ट करिएगा। पहला पॉइंट इस तरह से, क्षोभ मंडल में यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है। देखिए पृथ्वी का सबसे निचला परत है, चलिए लिखिए नोट्स में। क्षोभ मंडल क्या है, यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है। देख रहे हैं पृथ्वी, ये धरती है हमारी प्यारी धरती, और यहां पर पेड़ पौधा, घर, मोटर गाड़ी सब यही चलती है ना। ये घर है, ये कारखाना है, चिमनी है, ये बादल है ना, इधर पक्षी है, पैरासूट होता है ना, पैरासूट, ये पैरासूट है, ठीक है, ये पैरासूट है। तो ध्यान समझिएगा, हम लोग एक एक करके सभी परतों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला परत है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल के बारे में आप क्या जानते हैं, वर्णन करें। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो 4 नंबर में इस तरह से पॉइंट वाइज और चित्र बना दीजिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो हम सब परत के बारे में बता दे रहे हैं, आपको कोई भी परत आएगा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो क्षोभ मंडल, सबसे पहला बात इसमें क्या जानकारी है, एकदम याद हो जाना चाहिए, यह पृथ्वी का सबसे निचला परत है, ठीक है। दूसरा बात इसमें क्या आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पास, ये देखिए भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है, लगभग 18 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है ना। आपके जो किताब में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हम जो लिखवा रहे हैं वो सही है, ऑथेंटिक बुक है इंग्लिश मीडियम का। तो भूमध्य रेखा के पास किसकी ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर। और ये देखिए ध्रुवों के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई बस 8 किलोमीटर, ठीक है। तो क्षोभ मंडल के बारे में एक बात जाने कि क्षोभ मंडल सबसे निचला परत है किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का सबसे निचला परत है। दूसरा बात क्या जाने, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा के पास कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों के पास कितना किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। इसके बारे में वर्णन करवा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, 100% जितना भी गैस है ना, इसमें 80% गैस इसी में पाया जाता है। गैस कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों। तो लिखिएगा लगभग गैसों का 100% में से 65 से 70% मात्रा इसी मंडल में पाया जाता है, इसी मंडल में पाया जाता है। ओके, 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर क्षोभ मंडल के बारे में, चौथा नंबर, पूरा जीव जगत, पादप हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पूरा जीव जगत इसी क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल धरती से सटा हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे पूरा जीव जगत क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जीव जगत। फिर नेक्स्ट, बादल का निर्माण भी देखिए, क्षोभ मंडल को मौसमी घटना का रंगमंच कहते हैं, मौसमी घटना का रंगमंच कहते हैं, रंगमंच कहते हैं, क्योंकि यहां बादल निर्माण, कौमा वर्षा, कौमा हवाओं का चलना, चक्रवात इत्यादि, सुनामी आते हैं, ठीक है। आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि हम लोग नीचे धरती पे रहते हैं, तो धरती से जो ऊपर सटा हुआ वो क्षोभ मंडल है। हवा का चलना, तूफान आना, बादल निर्माण, वर्षा, सारी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो हम लोग कितना पॉइंट जान लिए। सबसे पहला पॉइंट एकदम याद कर लेना है,
क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला सतह, निचला परत है। क्षोभ मंडल परत है एक्चुअली, ठीक है। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी का या धरती से सटा हुआ सबसे निचला परत है, एक बात। दूसरा बात, भूमध्य रेखा के पास इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर, और ध्रुवों के पास कितनी होती है? 8 किलोमीटर, ठीक है। तीसरा बात, पूरा जीव जगत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। देख रहे हैं हम लोग क्षोभ मंडल में ही हैं, हम लोग, आप लोग सभी। चौथा बात, पांचवा बात, क्षोभ मंडल को मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहते हैं। मौसम यहीं पर होता है, जितना भी मौसम परिवर्तन है, गर्मी, जाड़ा, है ना, बरसात, सूखा, सारा मौसम परिवर्तन यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरासूट उड़ाया जाता है। पैरासूट लिख लीजिएगा, लास्ट क्षोभ मंडल में पैरासूट उड़ाया जाता है। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। क्षोभ मंडल में पाया जाता है। बस इतना जानकारी क्षोभ मंडल में रख लो याद, और ये चित्र बना लेना, ठीक है। क्षोभ मंडल में और 2-3 बात बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ जगह नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ऊपर हम लिख देते हैं। क्षोभ मंडल में 2-3 बातें और देखिए। क्षोभ मंडल में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। ये है हमारा क्षोभ मंडल, देखिए ये है हमारा क्षोभ मंडल। ध्रुवों के पास 18, सॉरी भूमध्य रेखा है ना, ये भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर ऊंचा, और ध्रुव के पास 8 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है। क्षोभ मंडल में एक और बात लिख लीजिएगा, क्षोभ मंडल में स्टार देकर, देखिए पर्वत पठार यहीं पाए जाते हैं। पर्वत पठार यहीं पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में पर्वत पठार है, हम लोग यहीं पर स्थित है, यही क्षोभ मंडल है। यहाँ पर्वत पठार जितने भी चीज है सब यही पाया जाता है, घर, गाड़ी, कारखाना, तो पर्वत पठार लिख लीजिए। तो पर्वत पठार में एक बात है, ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता है। ऊंचाई पर जाने पर हम नीचे हैं, जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटेगा, ठीक है। लिख देते हैं इसको अलग से। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सी तापमान कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर, ध्यान समझिएगा। जैसे ये दार्जिलिंग पहाड़ है, यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है राम, ठीक है। और नीचे है एक और व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है रहीम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जमीन पर खड़ा है और जमीन का तापमान 40 डिग्री सी है, जमीन का तापमान कितना है? 40 डिग्री, मतलब धरातल। ये राम क्या करता है, ये पर्वत पर चढ़ता है। मान लीजिए पर्वत पर चढ़ा, राम पर्वत पर चढ़ गया, तो कितना मीटर चढ़ा? 165 मीटर। 165 मीटर जैसे ही चढ़ेगा, 165 मीटर जैसे ही चढ़ेगा, तो 1 डिग्री सी तापमान क्या हो जाएगा? कम, है ना। तो उधर से ये राम है बेचारा, ये राम है, ये राम रहीम को चिल्लाएगा। राम ऊपर चढ़ गया और रहीम को बोलेगा, तो मतलब रहीम अभी कहां है? धरातल पर है, तो धरातल का तापमान कितना हो गया? 40, और राम चढ़ गया पर्वत पर, कितना मीटर? 165, 1 डिग्री कम हो गया, तो राम का तापमान कितना हो जाएगा? 39, 39। फिर जैसे जैसे राम चढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे तापमान घटेगा। मतलब ऊंचाई पर जाने पर, सिंपल सा बात है, यहां लिख लीजिएगा, ऊंचाई बढ़ने पर, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है, तापमान कम होता है। देखिए ऊंचाई बढ़ रहा है तो तापमान क्या हो रहा है? कम, दोनों उल्टा है। ऊंचाई बढ़ रहा है, तापमान कम हो रहा है, और जैसे जैसे ऊंचाई घटेगा, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो हाइट एंड टेम्परेचर में विलोमानुपात है। कौन सा अनुपात है? ऊंचाई, एच मतलब होता है हाइट, और तापमान में कौन सा संबंध है? विलोम संबंध है। विलोम क्यों? क्योंकि एक दूसरे को उल्टा है।
अगर हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान कम होगा। कितना कम होगा? 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सी कम होगा। और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, तो नीचे आना मतलब ऊंचाई कम होना, ऊंचाई कम होगा तो तापमान क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। देख रहे, ये उल्टा है, एगो कम है एगो बढ़ेगा। ठीक है, तो ऊंचाई जैसे जैसे कम आएंगे वैसे से तापमान बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए दार्जिलिंग, अभी हम लोग यहां मौजूद है और दार्जिलिंग पर्वत पर है ना, पहाड़ पर है, दार्जिलिंग पहाड़ पर। तो यहां पर तापमान मान लीजिए 30 डिग्री सी है। तो जैसे जैसे हम दार्जिलिंग का पर्वत पर चढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ेगा, और ऊंचाई बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। इसलिए वहां के लोग हमें हर सालों भर स्वेटर पहनते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। क्यों स्वेटर पहनते हैं? इसका एकमात्र कारण है क्योंकि यह दार्जिलिंग क्या है, कहां पर है? पर्वत पर है। कहां पर है? पर्वत पर। और पर्वत पर जैसे जैसे चढ़ेंगे तो चढ़ने पर क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? चढ़ने पर ऊंचाई बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऊंचाई बढ़ेगा। और जैसे ऊंचाई बढ़ गया तो तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। मान लीजिए आप यहाँ मोटा मोटा कपड़ा पहन लिए हैं, है ना, गर्मी का दिन है धरातल पर, और हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहां बढ़ रहे हैं? ऊंचाई पर। कहां बढ़ रहे हैं? मान लीजिए यहां पर पहुंच गए, तो ये जो राम जितना भी कपड़ा पहना होगा ना, मोटा मोटा सब खोल दिया होगा, नहीं सॉरी, और भी मोटा मोटा कपड़ा पहन लिया होगा। क्यों? क्योंकि बेचारा भैया क्या लगने लगा? ठंड। तो यहां से राम किसको कॉल करता है? रहीम को। यहां से राम किसको कॉल करता है? रहीम को। तो रहीम बोलता है भाई यहाँ का तापमान कितना डिग्री है? 40। यहाँ स्वेटर पहनने का दरकार, लेकिन राम वहां ऊपर से क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ बहुत ठंडा है। क्यों ठंडा है? क्योंकि क्या बढ़ गया? क्या बढ़ गया? ऊंचाई बढ़ गया। क्या बढ़ गया? ऊंचाई। और जैसे ऊंचाई बढ़ गया तो तापमान क्या हो गया? डाउन। कितना तापमान? क्वेश्चन आएगा कितना मीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना कम होता है? तो 165 मीटर ऊंचाई पर कितना कम होता है? 1 डिग्री सी कम होता है। ठीक है, इसी का उल्टा, राम जब धीरे धीरे नीचे आएगा तो ऊंचाई कम होगा ना, ऊंचाई कम होगा तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस ये बात याद रखिए, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम, और ऊंचाई कम होने पर तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए ऊंचाई और तापमान में कैसा संबंध है? ये भी लिख लीजिएगा। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सी कम होगा। ठीक है, तो कितना कितना बात जान लिए क्षोभ मंडल में। पहला बात, क्षोभ मंडल में ये सबसे निचला परत है। दूसरा बात, ये भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। तीसरी बात, क्षोभ मंडल को मौसमी घटनाओं का रंगमंच कहते हैं, क्योंकि बरसात, जाड़ा, धूप, है ना, फिर तुम्हारा हवाओं का चलना, बादल का निर्माण, चक्रवात इत्यादि क्रियाएं यहीं पर होती है। चौथा बात, यहाँ पर पैरासूट उड़ाया जाता है। क्या? पैरासूट यहीं पर उड़ाया जाता है। क्वेश्चन आएगा, हवाई जहाज क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है? गलत, हवाई जहाज क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। सिर्फ क्या उड़ाया जाता है? पैरासूट। क्या उड़ाया जाता है? और पैराग्लाइडिंग होता है ना, जो आप पर्वत से उड़ते हैं उसको बोलते हैं पैराग्लाइडिंग। क्षोभ मंडल में और क्या बात जान के रखिएगा, यह ऊंचाई बढ़ने पर तापमान क्या होगा? कम। कितना कम होगा? 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना कम होगा? 1 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ऊंचाई बढ़ने पर दबाव भी कम होगा। ये लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट, ऊंचाई बढ़ने पर दबाव कम होगा। इतना बात बस आप याद रखिए, आपका क्षोभ मंडल का काम खत्म। ठीक है, क्षोभ मंडल का नोट्स बना लिए। अब हम लोग चलते हैं समताप मंडल में। आप लोग वीडियो रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। अब दूसरा मंडल है समताप मंडल।
नाम से ही पता चल रहा है सम। सम मतलब होता है समान, और ताप मतलब क्या होता है तापमान। ठीक है, तो समताप मंडल में क्या लिखिएगा, इसका तापमान समान होता है। लिख लीजिए पहला पॉइंट, इसका तापमान समान होता है। नाम से ही पता चल रहा है समताप मंडल। सम मतलब समान, सम मतलब समान, और ताप मतलब तापमान। इस मंडल का तापमान क्या होता है, समान होता है। चलिए इसके बारे में स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, कैसे बनता है ये, कैसा है ये। इस तरह से ये है भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और ये है ध्रुव। आप जानते हैं पहला मंडल क्या था, क्षोभ मंडल। पहला मंडल हम पढ़ा दिए अभी जस्ट, क्षोभ मंडल। अब दूसरा मंडल है तुम्हारा समताप मंडल। ये दूसरा मंडल का नाम है समताप मंडल। ठीक है, तो समताप मंडल में दूसरा बात, पहला बात लिखिएगा, इस मंडल का तापमान समान होता है। दूसरा बात, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ध्रुवों पर लिखे सभी, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई क्या है, देखो यहां ध्रुव है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या होती है, कम। देख रहे इतना कम है, और ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई क्या होती है, ज्यादा होती है। यह है आपका भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई देखिए इतना ही है, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई देख रहे हैं, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कम होती है। दो बात हो गया। तीसरा बात, तीसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि यह क्षोभ मंडल से, कहां से, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। थोड़ा बड़ा बना रहे हैं चित्र, और देखिएगा यह है आपका समताप मंडल। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा है ना, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कम। अब ये जान लीजिएगा यह कहां पाया जाता है, क्षोभ मंडल के ऊपर। क्षोभ मंडल के ऊपर कितना किलोमीटर ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तीन ठो बात। पहला बात, समताप मंडल में यहां पर तापमान क्या होता है, समान होता है। दूसरा बात, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई देख रहे हैं, यह ध्रुव है, यह ध्रुव है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा और भूमध्य रेखा पर मात्र इतना है, मात्र इतना है, कम। दो बात हो गया। तीसरा बात, इसमें यह क्षोभ मंडल से, कहां से, नीचे से नहीं, क्षोभ मंडल से कितना ऊंचाई पर, 50 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। तीन बात हो गया। चौथा नंबर, यहां पर हवाई जहाज उड़ाया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या उड़ाया जाता है, हवाई जहाज। अब बताइए हवाई जहाज क्यों उड़ाया जाता होगा, क्योंकि यहां बादल नहीं बनता है, बरसात नहीं होता है, ठीक है, चिड़िया नहीं उड़ती है, हवाएं नहीं चलती है। जैसे मान लीजिए अगर हवाई जहाज उड़ा और हवा, पूरा हवा कस कर चला, तो ये हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। ठीक है, इसलिए पैराशूट क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है, डिफाइन जस्ट। लेकिन हवाई जहाज कहां उड़ाया जाता है, समताप मंडल में। कहां उड़ाया जाता है, समताप। क्यों समताप मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि यहां ना तो बादल पाया जाता है, यहां बादल नहीं है, वर्षा होता है क्या, यहां नहीं होता है। ठीक है, बिजली चमकता है क्या, नहीं चमकता है। हवा भी यहां नहीं चलता है, हवा भी यहां नहीं चलता है, पक्षी भी यहां नहीं उड़ता है, कुछ नहीं। इसलिए ये हवाई जहाज के लिए सेफ जोन है ना। अगर हवाई जहाज चल रहा है, अगर पक्षी आ गया, अगर हवाई जहाज से पक्षी टकरा गया और इंजन डैमेज हो गया, तो सैकड़ों इंसान की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि हवाई जहाज में जो सफर कर रहे हैं वो मर सकते हैं। इसलिए हवाई जहाज कहां उड़ाया जाता है, समताप मंडल में। क्वेश्चन आएगा, आप जानते हैं बादल निर्माण, वर्षा, हवाओं का चलना, पशु पक्षी सब कहां पाया जाता है, क्षोभ मंडल में। जब सब यही पाया जाता तो समताप मंडल में कुछ पाया नहीं जाता है, इसलिए हवाई जहाज के लिए सेफ जोन है। चार टॉपिक लिख लिए। अब नेक्स्ट पांचवा बता रहे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा है, ध्यान से देखिएगा, पांचवा है, इसी समताप मंडल में एक परत पाया जाता है, गैस का छोटा सा परत।
जिसे ओजोन परत कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन परत। ठीक है। फिर से ओजोन परत कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। फिर से ओजोन परत कहां पाया जाता है? समताप मंडल में। इसी समताप मंडल में एक पतला सा परत पाया जाता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। इसे पृथ्वी का छाता कहा जाता है। पृथ्वी का छाता कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, यह सूर्य भगवान है, ये बहुत गुस्सैले टाइप में है और ये यूवी किरण छोड़ता है। क्या छोड़ता है? अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। अब ध्यान से समझिएगा, पराबैंगनी किरण बहुत हानिकारक है। अगर ये ओजोन परत नहीं होता तो ये आराम से पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच जाता, और पराबैंगनी किरण में गर्मी ज्यादा होता है, तो पराबैंगनी किरण हम लोग के शरीर में पड़ता तो शरीर जल जाता, कैंसर हो जाता। फिर पेड़ पौधा देखते हैं बेचारा वही धूप में रहता है, पेड़ पौधा झुलस जाता। ठीक है। तो ओजोन परत भगवान देखिए कैसा बना दिया है समताप मंडल में, है ना। समताप मंडल में कैसा बना दिया है कि रोक देता है। किसको रोकता है? पराबैंगनी किरण को। कौन रोकता है? ओजोन परत। इसलिए ओजोन परत एक ऐसा खड़ा है, इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? छाता। पृथ्वी क्या कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करता है? रोक देता है, और पृथ्वीवासी को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। लिख लीजिए इसमें, सुरक्षा प्रदान करता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। जैसे पृथ्वी का छाता या पृथ्वी का सुरक्षा आवरण कहते हैं। सुरक्षा आवरण कहते हैं क्योंकि यहां क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोककर पृथ्वी का सुरक्षा करता है। ठीक है। इतनी बात बता दी है मैंने समताप मंडल में कि इस मंडल का तापमान समान होता है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई ज्यादा और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई क्या है? देखो, भूमध्य रेखा की ऊंचाई कम। क्षोभ मंडल से कितना ऊंचाई पर पाया जाता है? 50 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ का तापमान समान होता है। यहाँ पर हवाई जहाज उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है? ना तो यहाँ बादल पाया जाता है, ना वर्षा, ना हवा चलता है, कुछ नहीं, इसलिए हवाई जहाज के लिए सेफ जोन है। यहाँ एक ओजोन परत पाया जाता है जिसे पृथ्वी का छाता कहते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को रोककर पृथ्वीवासी की रक्षा करता है। बस इतना बात लिख लीजिए। इसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है नेक्स्ट टॉपिक में। पहले हम परत समझ लेते हैं, है ना, इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। तो कितना परत हो गया? क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तीसरा आएगा मध्य मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। ध्यान से देखिएगा, यह है भूमध्य रेखा, आप लोग चित्र भी हमेशा बनाइएगा। भूमध्य रेखा, यह है ध्रुव। ये आप जानते हैं, पहला पढ़ा दिए हैं। क्षोभ मंडल 1 नंबर, क्षोभ मंडल, ध्रुवों के भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा, ध्रुवों पर कम। फिर पढ़ा दिए दूसरा नंबर समताप मंडल। इसके बारे में पढ़ा दिए कि भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों के पास क्या है? ज्यादा ऊंचा है। अब तीसरा है मध्य मंडल। तीसरा क्या है? मध्य मंडल।
ठीक है, ये तीसरा है। ये मध्यमंडल ये ऐसा है जिसकी ऊंचाई आपका ध्रुवों के पास भी और भूमध्य रेखा के पास भी ऊंचाई समान है। ठीक है, ये कहां पाया जाता है? समताप मंडल से 400 किलोमीटर ऊपर। समताप मंडल से कितना किलोमीटर ऊपर? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? मध्यमंडल पाया जाता है। ठीक है, अब इस मध्यमंडल के बारे में जानकारी, मध्यमंडल में क्या होता है? तापमान अचानक ऊंचा हो जाता है। सबसे पहले मध्यमंडल में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह समताप मंडल के, कहा मध्यमंडल के बारे में क्या लिखेंगे? यह समताप मंडल के 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात लिखना है, यह भूमध्य रेखा और ध्रुवों के पास दोनों जगह ऊंचाई क्या होती है? समान होती है, कहीं बड़ा छोटा नहीं। तीसरा बात, यहां पर जेट विमान उड़ाया जाता है। यहां पर क्या उड़ाया जाता है? जेट विमान। यहां पर जेट विमान उड़ाया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर, यहां पहला, दूसरा, तीसरा लिखते चलिए कि समताप मंडल से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर मध्यमंडल पाया जाता है। दूसरा बात, इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर और ध्रुवों पर समान होती है। तीसरा बात, यहाँ जेट विमान उड़ाया जाता है। चौथा, यहाँ तापमान अचानक ऊंचा हो जाता है। यहाँ तापमान अचानक ऊंचा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ हवा भी नहीं है, यहाँ हवा भी नहीं है। ठीक है, हवा नहीं होने के कारण जेट विमान जब जाता है ना तो उसके पीछे से धुआं निकलता है, तो हवा धुआं मौजूद नहीं है। हवा क्या करता है? धुआं को पराश्रित करता है, लेकिन जब हवा नहीं है तो वही धुआं वहीं संघनित हो जाता है। तो जेट विमान आगे चलते चला जाता है और उसके पीछे धुआं संघनित हो जाता है, कुछ देर बाद वो हट जाता है। तो धुआं, जेट विमान का धुआं संघनन होने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि यहां हवा नहीं है। नेक्स्ट बात, उल्का पिंड। पृथ्वी पर बड़ा बड़ा उल्का पिंड गिरता है ना? अगर ये उल्का पिंड क्षोभ मंडल में पहुंच जाए तो भारी तबाही मचा सकता है, क्योंकि आप पहले पढ़े होंगे कि डायनासोर इसी उल्का पिंड के कारण खत्म हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जीवन में आए। तो ये उल्का पिंड है, उल्का पिंड को रोकने का काम, जैसे समताप मंडल में ओजोन परत था, ओजोन परत तो किसको रोक रहा था? सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरण को, पराबैंगनी किरण को। उसी प्रकार मध्यमंडल है, मध्यमंडल किसको रोकता है? उल्का पिंड को, और उसको रगड़ कर जला देता है, और उल्का पिंड मध्यमंडल में ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आएगा कि उल्का पिंड को जलाने या रोकने का काम कौन करता है? मध्यमंडल। ठीक है, अब समय ज्यादा हो गया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल समझा दिया गया है। ठीक है, सही, लास्ट टॉपिक ले लेते हैं, आयन मंडल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चौथा नंबर है आयन मंडल। यह भूमध्य रेखा, यह है ध्रुव। पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल अब तो याद होना चाहिए। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल। तीसरा मध्य मंडल। अब चौथा आयन मंडल। किसी किसी किताब में अलग अलग बात लिखा हुआ है, यह क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिएगा। मध्यमंडल से लगभग 5000 किलोमीटर तक, ठीक है, मध्यमंडल से लगभग 4.5 से 5000 किलोमीटर तक कौन सा पाया जाता है? आयन मंडल। ठीक है, आपके थोड़ा सा बुक में गलत गलत लिखा हुआ है, हम सारा बात सही लिखवा दे रहे हैं क्योंकि हम कंपटीशन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मध्यमंडल से कितना ऊंचाई पर? 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? आयन मंडल। ठीक है,
यहाँ इसे आयन मंडल क्यों कहते हैं, ध्यान समझिएगा। आयन मंडल पहला बात हो गया। दूसरा बात, इसमें आयन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य से जब किरण आता है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन का अणु टूट जाता है। ऑक्सीजन का अणु दो भागों में टूट जाता है ना। ऑक्सीजन का अणु कितने भागों में टूट जाता है, दो भागों में, जिससे यहाँ आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, आयन। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, एक चार्ज होता है नेगेटिव, आयन का निर्माण होता है। और यही आयन मंडल क्या होता है, पिछले जमाने में हम लोग रेडियो सुनते थे, तो मान लो यहाँ बंगाल में रेडियो स्टेशन है। रेडियो स्टेशन जानते हैं ना, कि रेडियो स्टेशन क्षोभ मंडल में होगा, एक ऐसा रेडियो स्टेशन होता है ना। यहाँ से रेडियो सिग्नल छोड़ता है और ये कहाँ टकराता है, ये आयन मंडल में। कहाँ टकराता है, आयन मंडल में। फिर रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है, सब जगह बढ़ जाता है। तो जिसके जिसके पास भी रेडियो होता है वह आराम से रेडियो सुन पाता है। तो आप समझ गए, रेडियो, दूरदर्शन। लेकिन अब तो सैटेलाइट आ गया है, अब इसका काम नहीं होता आयन मंडल का। पिछला जमाना में रेडियो का जो सिग्नल का, रेडियो चाहे दूरदर्शन का सिग्नल किससे आता था, किस मंडल से आता था, तो किस मंडल से आता था, आयन मंडल से आता था। ठीक है, इसे आयन मंडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी इसे ऑक्सीजन को कितने भागों में तोड़ देती है, दो अणुओं में तोड़ देती है। कौन से अणु में, एक धनात्मक और ऋणात्मक, जिससे क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। जिससे क्या बन जाता है, आयन। यहाँ जब टूटता है ना ये आयन में, तो तापमान लगभग 1200 डिग्री सी हो जाता है। कितना डिग्री सी, 1200 डिग्री सी, जिस पर आदमी जल जाए। लेकिन फिर भी अगर हम आयन मंडल में गए और हाथ निकाल दिए तो हाथ जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ वायु की सघनता कम है। वायु की सघनता क्या है, कम है, इसलिए हमारा हाथ जलेगा। क्वेश्चन आएगा, आयन मंडल में तापमान क्यों बढ़ जाता है, तो आयन मंडल में तापमान इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन अणुओं में टूट जाता है। ऑक्सीजन किसमें टूटता है, अणुओं में टूट जाता है। सूर्य की रोशनी के कारण ऑक्सीजन अणुओं में टूट जाता है, इसलिए यहाँ तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, पूछेगा अगर तापमान बढ़ जाता है तो यहाँ रॉकेट उड़ता है, यहाँ रॉकेट, तो रॉकेट जलता क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ वायु की सघनता कम है, इसीलिए तापमान हमें महसूस नहीं होता है। बस इतनी बातें यहाँ याद रखना है। अब लास्ट है 5वां, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल के बारे में कुछ नहीं, ये सबसे ऊपरी परत है और यहाँ सैटेलाइट छोड़ा जाता है, उपग्रह। क्या छोड़ा जाता है, उपग्रह। बस ये बात याद रखना है। पांचों खत्म। मैंने क्षोभ मंडल पढ़ा दिया, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, कल कुछ टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे। यहाँ पर आया एक सघनता और एक वायुता, इसको हम कल समझाएंगे कल के वीडियो में। इसलिए बाय, धन्यवाद। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम लगातार वीडियो आपको पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और आप लोग घर में सेल्फ स्टडी भी करते रहे। धन्यवाद।